अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडिया के अंदर इंतहा पसंदी अपने अरूज पे है। कभी इंडिया एक आइडियल सेक्युलर मुल्क हुआ करता था। दुनिया में इसके सेक्युलरिज्म की मिसाल दी जाती थी कि अगर आपने देखना है, यानी आप 70s 80s में अगर देखें, मिसालें दी जाती थी कि अगर आपने देखना है कि दुनिया के मुख्तलिफ जो मज़ाहब के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर वाले लोग हैं, वो मिलके कैसे रहते हैं, तो आप इंडिया को देखें। इस तरह मिसालें दुनिया में मिसालें दी जाती थी और सेक्युलरिज्म ही इंडियन नेशनलिज्म की बुनियाद हुआ करती थी। लेकिन अब फौज के अंदर तक, बाकी इदारों को तो छोड़ देना, बाकी तो सारे इदारे तबाह हो चुके हैं, लेकिन फौज जो कि मुल्क की स्टेबिलिटी में अहम रोल प्ले करती है, उस जैसे इदारों के अंदर भी तंत्र मंत्र आ चुके हैं, पूजा पाठ आ चुकी है, जात पात आ चुकी है। मुआशरा मतलब हर तरह से इंडिया के अंदर तकसीम है। इस बीच इंडियन मुसलमानों को फाइनेंशियली, सोशली डैमेज करने के बाद, हर लिहाज से इनको डैमेज करने के बाद, इनको साइडलाइन करने के बाद, अब वो जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी बाकी रह गई है ना, जो कल्चर बाकी रह गया, जिसको देख के एहसास होता है कि ये एक इंडिया के मुख्तलिफ किस्म के जो कल्चर्स में ये भी एक है, इसको ख़त्म करने के लिए हिजाब बैन और उसके बाद अब कॉमन सिविल कोड ये लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब ये कॉमन सिविल कोड आने वाला है और ऊंची ज़ात के जो हिंदू वैल्यूज़ हैं ना, ब्राह्मण और ये जो ऊंची ज़ात के वैल्यूज़ हैं, इनको हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे इंडिया भर के ऊपर थोपने के अटैम्प्ट्स होने वाले हैं। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इस हवाले से कल ऐलान कर दिया है कि हम ये लाने वाले हैं। हमारी अब ये जो सरकार आएगी इसमें हम ड्राफ्टिंग हमने कर दी है, कानून इस पर तकरीबन बनने वाला है और यहाँ पर जब हम जैसे ही आएंगे तो हम उत्तराखंड के अंदर कॉमन सिविल लॉ इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? सबसे ज़्यादा हिट इसकी जो होगी ना वो मुसलमानों के ऊपर होगी, उत्तराखंड की, दीगर माइनॉरिटीज़ को भी होंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और इंडियन नेशनलिज्म के नाम पे ऊंची ज़ात के जो हिंदू वैल्यूज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। इस कानून का मतलब है आपका रिलीजन कुछ भी हो, इसके अंदर कोई भी कानून बना हुआ है, कोई भी चीज़ हो, अलाउड है, कुछ नॉट अलाउड है, हराम है, हिलाल है, इट डजेंट मैटर। पर्सनल लॉज, पब्लिक लॉज, आपके मज़हब में कुछ भी हो, डजेंट मैटर, सबको फॉलो वही करने पड़ेंगे जो कि आरएसएस और बीजेपी के गुंडे कानून बनाएंगे, सबको वही मानना पड़ेगा। इनहेरिटेंस के लॉज हों, शादी ब्याह के मामलात हों, तलाक के मामलात हों, बच्चों की एडॉप्शन के मामलात हों, सब में आपका मज़हब कुछ भी कहे, इट डजेंट मैटर, आपको स्टेट का कानून फॉलो करना पड़ेगा। ये उत्तराखंड से शुरू होगा और फिर इंडिया के दीगर रियासतों में नाफिज हो जाएगा। जिसने इस पे एग्री करना है करे, जिसने नहीं करना वो एनआरसी वाले काला कानून जो कि आने वाला है, इसके तहत सिटीजनशिप से महरूम कर दिया जाएगा और उसको दीगर जो मुसलमान मुल्क होंगे उसमें भेजा जाएगा, नहीं तो डिटेंशन कैंपों में। ये एक प्रयास होने वाला है इंडिया के अंदर। नाउ इंडिया के अंदर ये सारी ज़्यादतियाँ जारी हैं, निचली ज़ात के हिंदू हों, मुसलमान हों या दीगर माइनॉरिटीज़ हों, उनके साथ तो जारी हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर उल्टा हिसाब चल रहा है। इससे बिल्कुल उलट हो रहा है। इंडिया के लिए मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। इंडिया का वाहिद मिलिट्री इत्तेहादी रशिया इंडिया के हरीफ चाइना के साथ मिल चुका है। ट्रेडिशनली इंडिया का इत्तेहादी हुआ करता था, वो चाइना के साथ मिल चुका है। इंडिया का थ्रेट नंबर 1 इस वक्त चाइना है, उसके साथ उसका जो पुराना इत्तेहादी रशिया था वो मिल चुका है। और वहाँ से वो जो हेल्प मिलने की तवक्को थी कि अगर चाइना हम पे हमला करता है, अटैक करता है, जिसकी संभावनाएं भरपूर हैं क्योंकि लाखों की तादाद में चाइनीज़ फ़ौज मिलिट्री बिल्टअप लगा के बैठी हुई है कम से कम 2 जगहों पे इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में। इसके अलावा सिक्किम के अंदर भी काफ़ी तादाद में फ़ौजी बैठे हुए हैं, लेकिन 2 जगहों पर तो बड़ी भारी तादाद में बिल्डअप है। तो वो जो उम्मीद थी कि रशिया हेल्प करेगा, वो उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। रशियंस जो हैं वो मिल गए चाइनीज़ के साथ। उधर से चाइना और पाकिस्तान दोनों जो कि अलग अलग फ्रंट हुआ करते थे, इंडिया 2 फ्रंट वॉर की बात करता था कि हमें 2 फ्रंट वॉर का ख़तरा है। ये 2 फ्रंट असल में सिंगल फ्रंट बन चुका है, जैसे कि इंडियन मीडिया खुद भी कई बार रिपोर्ट कर चुका है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग चाइनीज़ आर्मी के हेडक्वार्टर्स के अंदर परमानेंटली डिप्लॉयड हैं और वहाँ बैठ के ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्रेटजीज बन रही हैं। अब ये एक बहुत ही हाई लेवल की एक कोऑपरेशन नज़र आती है। मिसाल के तौर पर न्यूज़ 18 देख लें आप, उन्होंने खबर लगाई थी, ये पहले भी हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स आर पोस्टेड इन चाइनीज़ आर्मीज वेस्टर्न सदर्न थिएटर कमांड्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अब ये कोई ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स की बात नहीं हो रही, ज्वाइंट स्ट्रेटजी बन रही है। ऊपर ज्वाइंट स्ट्रेटजी बन रही है और फिर वो जो स्ट्रेटजी बनेगी वो नीचे एग्जीक्यूट होगी, नीचे की लेवल पर इंडिया के खिलाफ। तो चाइना पाकिस्तान 2 फ्रंट्स
बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से मर्ज होकर एक फ्रंट हो चुका है, विच मीन्स इंक्रीज थ्रेट लेवल। और ये भी जुड़ा है असल में 5 फरवरी 2019 वाले वो जो हिंदुत्व के गुंडों के फैसला था ना, जो उन्होंने कश्मीर और लद्दाख पे किया था, और फिर इजराइल की तरह उन्होंने एक ऐलान किया था कि कश्मीर से बाहर की आबादी लाकर हम यहाँ पर उनको शहरियत देंगे, और मुसलमान डेमोग्राफी जो एक वहाँ की अक्सरियत में है इसको चेंज करने का प्लान उन्होंने किया था। फिर चाइनीज़ क्लेम्ड जो लद्दाख का इलाका है उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का ऐलान भी उन्होंने साथ ही कर दिया। इससे फिर चाइना नाराज़ हो गया था, कश्मीर से पाकिस्तान नाराज़ हो गया, लद्दाख में चाइना नाराज़ हो गया, तो ये दोनों मिलकर एक ही हो गया, स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक हो गए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। लेकिन अब एक नया फ्रंट भी खुल चुका है, नया फ्रंट अफ़गानिस्तान खुल चुका है। अफ़गानिस्तान यानी कि इंडिया को पहले भी इस बात का ख़तरा था कि यहाँ पे अगर हमारी विरोधी कोई सरकार आ गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन अब ओपनली इस चीज़ का इजहार होने लगा है। एक बहुत ही चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर से। तालिबान की सरकार आने के बाद वहाँ पर जो एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान प्रॉक्सीज इंडिया की मौजूद थी, जिनको अब भी इंडिया की फंडिंग मिल रही थी अशरफ गनी की सरकार गिरने के बाद, तो इससे फिर अफ़गान तालिबान की सरकार पर दबाव था, चाइना का भी पाकिस्तान का भी, कि इनको आप कुचलें। लेकिन इंडिया की फिर भी हिमायत जारी रही उन प्रॉक्सीज को, BLA TTP टाइप जो प्रॉक्सीज हैं इंडिया की। तो इस इंडियन थ्रेट के कारण अफ़गान तालिबान भी अलग से एक एंटी इंडिया फोर्स रेज कर रहे हैं, जिसको उन्होंने पानीपत ब्रिगेड का नाम दिया है। नाउ दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ वैसे, कि एक एंटी इंडिया फोर्स बनी है अफ़गान तालिबान की, जिसको पानीपत ब्रिगेड का नाम दिया गया है। पानीपत असल में एक इलाका था जहां पर अफ़गान वॉरियर्स और इंडियन किंग्स के दरमियान जंगें हुई थी, जो कि अफ़गानों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीती भी थी। तो इस नाम से वहाँ ये ब्रिगेड भी तैयार हो रही है, और इस एलीट फोर्स के कुछ पिक्चर्स भी सामने आई हैं हालिया कुछ दिनों में। ग़ज़वा हिंद की अहादीस में इंडिया के साथ होने वाली जंग में खुरासान के इलाके की बड़ी ही अहमियत है। खुरासान जो उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो खुरासान था, इसके अंदर अफ़गानिस्तान तो पूरा का पूरा था आज का, लेकिन इसके अलावा उसमें आज का जो पाकिस्तान है इसके कुछ इलाके मिलते हैं, सेंट्रल एशिया के कुछ इलाके मिलते हैं, और ईरान का जो खुरासान सूबा है ये भी मिलता है। उधर से पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान और ऊपर से चाइना। ये देखें थ्रेट जो है ना, ये दिन ब दिन इंडिया के लिए बढ़ता जा रहा है जब से मोदी सरकार आए हैं। तो एक मैसिव थ्रेट लेवल हिंदुत्व सरकार ने इंडिया के लिए अपनी जाहिलाना और अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र जैसी जुनूनी किस्म के नज़रियों के कारण उन्होंने पैदा कर दिए इंडिया के लिए। ये पहले नहीं थे। ये बात नोट करने के लायक है। 2014 तक कोई थ्रेट नहीं था इस तरह का। गुजरात हो गया, पता नहीं कितने एंटी मुस्लिम वहाँ पर वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन इस तरह थ्रेट नहीं बने, अब बन चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि वो भी तो थ्रेट फील कर रहे हैं ना, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफ़गानिस्तान हो, वो भी तो इससे थ्रेट फील कर रहे हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो एज अ रिज़ल्ट वहाँ से भी रिटालिएशन हो रही है, और ये सारे जो थ्रेट हैं दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग इंटरऑपरेबिलिटी एज वेल। सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि ये वो सारे थ्रेट हैं जो कि आपस में एक हो सकते हैं, इनके अंदर एक क्षमता है एक होने की। लिहाजा अगर इंडिया के अंदर यही कुछ होता रहा माइनॉरिटीज़ के साथ, और हिंदुत्व की जो इंतहा पसंद हैं वो एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, एंटी अफ़गानिस्तान अपनी पॉलिसीज़ जारी रखते हैं इस रीजन के अंदर, तो वो जंग छिड़ सकती है रिटालिएशन में, जिसको ग़ज़वा हिंद कहा जाता है, जिसका जिक्र वैसे अहादीस नबवी में भी मिलता है। और इस ग़ज़वा हिंद की अहादीस को अगर आप गौर से पढ़ें तो महसूस होता है कि ये तब होंगी जब दुनिया में और भी जंगें बर्पा होंगी, क्योंकि ग़ज़वा हिंद की फोर्सेस को ही फिर मिडल ईस्ट के अंदर मूव होना है अकॉर्डिंग टू द हदीस, जहाँ पर एंड रिज़ल्ट फिर जो हो रहा है इस सारी चीज़ों का वो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद है, और इन फोर्सेस का फिर ईसा अलैहिस्सलाम से भी मिलना है, विच गिव्स एन इंडिकेशन दैट परहैप्स इशारा इसी तरफ है कि ग़ज़वा हिंद के आसपास दुनिया के और भी इलाकों में जंगें बर्पा होंगी। कोई आलमी जंग भी हो सकता है कि छिड़ी हुई है उस वक्त। और अब कल ही, नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर, कल अमेरिकन सदर बाइडेन साहब ने आलमी जंग का जिक्र करते हुए कहा है कि यूक्रेन पे आलमी जंग हो सकती है। तो यू सी हम उधर ही जा रहे हैं गालिबन जहाँ पर प्रोफेसीज की गई हैं। वहाँ पर यूक्रेन में एक अलग महाज चल रहा है, और उसके आलमी महाज में कन्वर्ट होने की भरपूर संभावनाएं जताई जा रही हैं, और यहाँ इंडिया के अंदर ये कारिस्तानियाँ इंतहा पसंद गुंडों की जारी हैं, और इंडिया के इर्द गिर्द फिर आप रीजन के अंदर देखें तो सिर्फ बंदियाँ होती हुई आपको नज़र आ रही हैं इंडिया के ख़िलाफ़। अगर आप इन सारे डॉट्स को मिला के देख लें तो इट अपीयर्स कि अगर इस वक्त यूक्रेन की वजह से या किसी और फ्रंट पर आलमी ताकतों का क्लैश हुआ
तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर भी ये सारे फ्रंट्स खुल सकते हैं, वेयर चाइना वुड वांट टू सेटल इट्स स्कोर्स इन लद्दाख, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, और पाकिस्तान कश्मीर पर अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश करेगा। और इंडिया के अंदर जो वियर एंड टीयर है वो अलग से कोई खतरनाक रुख अख्तियार कर रही होगी, जिसका नतीजा फिर वही होने जा रहा है, जिसके चांसेस भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जैसा कि उन हदीस में कहा गया है कि दिस वुड बी अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द मुस्लिम फोर्सेस। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इतने सारे फ्रंट्स को देखें ना, चाइना का फ्रंट है, पाकिस्तान का फ्रंट है, अफगानिस्तान है, अंदरूनी वियर एंड टीयर है, बाहर से कोई हेल्प नहीं आनी, इंडियन इत्तेहादिया अमेरिका खुद कई फ्रंट्स पर इंगेज होगा वर्ल्ड वार के अंदर, ऐसे में वो इंडिया की हेल्प नहीं कर पाएंगे। रशिया जो उसका इत्तेहादी था वो चाइना की तरफ जा चुका है, जो उसका थ्रेट नंबर 1 है। ऐसे में इंडिया इतने सारे फ्रंट्स पर अकेले उसका हैंडल कर पाना, जबकि उसके अंदर भी लोग तकसीम हो, उसके अंदर ये सारी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे फ्रंट्स को रेजिस्ट कर पाए। इसीलिए मोस्ट लाइकली नतीजा वही निकलना है जो कि अहादीस में मेंशन है कि इट वुड बी अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द मुस्लिम फोर्सेस। नाउ आई लीव द रेस्ट ऑन स्कॉलर्स टू थिंक अबाउट इट एंड डिसाइड कि क्या यही वो वक्त है और हालात है जहाँ की तरफ इशारा किया गया है, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि इसका स्कोप और इसका इम्पैक्ट जो होगा ये बड़ा ही मैसिव होना है और ग्लोबल होना है, और इसकी शक्ल फिर आज के जो ग्लोबल हालात अगर आप देखें तो उसमें कुछ कुछ नज़र भी आ रही है, यानी एक आलमी जंग छिड़ने की बातें हो रही हैं। और फिर रीजन के अंदर अगर आप देखें तो ये सारी सिर्फ बंदियाँ हो रही हैं, और इंडिया के अंदर हिंदुत्व वाले जो है वो एक्सट्रीम तरीके से मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, और जो दलित हैं और दीगर माइनॉरिटीज उसके पीछे लिटरली हाथ धो के पड़ चुके हैं। तो क्या यही वो हालात हैं और यही वो टाइम है जिसमें वो जो एक चीज़ जिसका जिक्र किया गया है उसके शुरू होने का क्या यही वक्त है, या फिर कोई आगे चल के मुस्तकबिल में ये चीज़ होनी है? दैट आई लीव ऑन द स्कॉलर्स टू डिसाइड।